बताइएगा जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड नहीं। हेलो बताओ ना यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं जल्दी। यस सर। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला था ए नॉट बाई टू के विच इज ऑल्सो रिटन एज आर नॉट बाई टू के। यही आया था हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। गुड। नेक्स्ट इसका वेरिएशन लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा कहते हैं। तो कुछ सोचिए अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, कभी भी याद ना रहे अपने रफ में लिखिए, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो आप खुद सोचिए, मोल डिसो ए प्रोडक्ट बनाया ए जीरो ए माइनस एक्स, कितना मोल डिसोसिएट हुआ एक्स, इनिशियल मोल कितना है ए, या विच इज ऑल्सो रिटन एज एक्स बाई ए नॉट। बताइए, दिस इज द फार्मूला। कोई रट के पढ़ना नहीं है, जो चीज है उसी को फार्मूले पर डाल दीजिए। और x को क्या लिखते हैं, के टी बाई कल पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू के टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर प्रोडक्ट विद टाइम। तो लास्ट में फार्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी बाई ए नॉट। वो भी आया, ए नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। कल पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन जीरो ऑर्डर कितना होता है, के टी। देखो लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू के टी। यस से लिखा हुआ है। हाँ चलिए बताइए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। तो देखिए इतनी वेरिएशन जीरो ऑर्डर में याद रखनी है। जीरो ऑर्डर में आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। जी सर। अभी करेक्ट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी लिखवाऊंगा, उससे पहले आप इस जो अभी पढ़ा उस पर ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, डायरेक्ट ग्राफ पर भी क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पहला ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी ग्राफ ना समझ में आए तो आप उसके बीच में रिलेशन को लिखिए। जैसे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा था इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब R इज इक्वल टू के। तो बस ग्राफ को समझ के पढ़िए, आपको दे देगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट। अगर यही ग्राफ बना देगा, कहेगा बताओ कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है। तो आप कहेगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। गुड। सेकंड ग्राफ लिखिए सारे लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कल पढ़ा सब अभी रिवीजन भी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अच्छा सब लोग झूठ मत बोलिएगा, कल 7 बजे बैठ के आप लोगों ने पढ़ा, उसको नोट किया? अरे झूठ मत बोलना। मैं नहीं कर पाया सर, मैं कल रात में ही आया हूँ। हाँ तुम तो है, ये मेघना भी नहीं की होंगी। यस सर, कर लिया सर। अच्छा वेरी गुड। चलिए आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरू होगा, उसको हम लोग सुबह में डिस्कशन कर लेंगे। जब हम डी ब्लॉक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो उसमें वो भी समझा देंगे और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। इसी हफ्ते में किसी दिन मैं आपको रखूंगा टाइम, डी ब्लॉक का रिवीजन दोबारा, उसी में हम डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए ये आपने रिलेशन पढ़ा था
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी ग्राफ बनाना हो तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो देखिए टाइम है तो देखिए स्लोप नेगेटिव है, और आपको मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो लीनियरली डिक्रीज करेगा। अब ये ग्राफ बना के आर नॉट वर्सेस टाइम दे देगा, कहेगा कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। कोई रट्टू मल की तरह नहीं पढ़ना, रिलेशन सामने उस पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इस ग्राफ का स्लोप अगर पूछा जाए तो कहिएगा -k। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. हाँ, कोई ज़रूरी नहीं इसको आर टी के फॉर्म में, या लैंग्वेज भी लिख सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, लैंग्वेज भी लिख सकता है या आर टी वगैरह भी लिख सकता है। चलिए आगे बढ़े हैं तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, वेरी गुड, ऐसे ही बोला करें कि आदमी आगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो जब भी इसका ग्राफ कहे, आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के रिवीजन हो रहा है, x इज इक्वल टू kt, बस तो ग्राफ आपको कर देना है x वर्सेस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x क्या है, कंसंट्रेशन या मोल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? बोलिए ना हेलो एवरीवन। कितना आसान आसान ग्राफ है, आपको बस समझना है, रिलेशन निकालिए, उस पर अपने से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ें तो बताइए आप लोग। जी सर। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आइए फोर्थ, हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, नॉट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी इसका ग्राफ का है, रिलेशन आपको मालूम है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। ये आर नॉट इनिशियली है, या नहीं तो ए नॉट बाई टू के, जैसे भी आप लिखना चाहें, वो रिप्रेजेंटेशन पर है, आप कैसे लिखते हैं। तो देखिए टी हाफ वर्सेस आर नॉट, डायरेक्टली आपको ग्राफ ड्रॉ करके पूछेगा बताओ कौन सा ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर। बताइए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। अभी क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, बस समझिए कि यही है, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, अपने आप आ जाएगा। कोई लाख आप देखिए, कुछ मैं ट्रिक्स सब बता रहा हूँ कि जिससे कि बोर्ड लेवल हो या ऑब्जेक्टिव को करने में आपको बहुत आसानी हो। समझा कि नहीं? तो मैं क्या, ये सब बातें आपको याद रखनी है। देखिए जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और से सुनिए। नंबर 1, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। जी सर। Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट लिखें, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यानी मैं एक एग्जांपल ही से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो ये है कि मान लीजिए कि अगर चलिए मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, या पहले लिख लेता हूँ कि याद रखिए, इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप, यानी घटता है, चेंज ऑफ ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
सर इसका क्या मतलब हुआ? इस एग्जाम्पल से आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिए। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट घटता है इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो समझ जाइए वो जीरो ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, मान लीजिए 5 मिनट के बाद 80 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया जल्दी बताओ? 20 का। 20 का। मान लो फिर 60 हो गया 5 मिनट में, फिर 5 मिनट के बाद अगर 40 हो जाए, इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो समझ जाना मेरे भाई ये जीरो ऑर्डर होगा। देखो फिर अगर 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 20। फिर 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा लास्ट में बताओ? 0। तो वही लिखा गया, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। एक वर्ड आएगा इक्वल परसेंटेज, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ इक्वल अमाउंट 100 से 70 तो 30, फिर 70 से 40, 30 का डिफरेंस। एक वर्ड आएगा अभी इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप्स इन, तो परसेंटेज जब आएगा तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में लिखेंगे। अब मैं ऑब्जेक्टिव में या कहीं पर भी इस तरह का अगर पॉइंट अगर आपको है तो बहुत जबरदस्त केमिकल काइनेटिक्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में या जल्दी से समझने के लिए आएगा। इन जीरो ऑर्डर इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर। इस ये एग्जांपल से ये भी साबित हुआ कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन डिफिनिट टाइम। देखो कुछ टाइम के बाद जीरो हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होता है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फिजिक्स रेडियो एक्टिव डीके, लगातार न्यूट्रॉन बनते रहते हैं चेन रिएक्शंस के फॉर्म। बैक्टीरिया का ग्रोथ होना, अब आप दवा भी छिड़क दीजिएगा फिर भी कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर कभी भी डिफिनिट टाइम इंटरवल में कंप्लीट ही नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में उसका आपका इक्वेशन सब आएगा लॉग के फॉर्म में। तो जीरो ऑर्डर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन डिफिनिट टाइम इंटरवल। देखो आफ्टर कुछ टाइम जीरो हो गया कि नहीं जल्दी बताओ हाँ या ना? अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो। Yes, हेलो sir. हाँ, तो इन जीरो ऑर्डर reaction is completed in definite time interval। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. जैसे टोटल टाइम कितना लगेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 25 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब ये कहने का। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, यस sir. जी सर। सर। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट भी मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं पर ये काम छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको बहुत काम देगा, इतना जबरदस्त काम देगा कि मैं क्वेश्चन से मैं और आपको समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक सब याद रखो। 2 तो आपको याद रखना जो मैं लिखा चुका हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। तीसरी बात ये है कि कभी कभी ग्राफ में क्या करेगा, आपको क्या करेगा, देखो सुनो, टाइम इंटरवल दे देगा 0, 20 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा और डायरेक्ट कह देगा बताओ कौन सा ऑर्डर है। एक तो है कि उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, वो हम बताएंगे आपको। दूसरा है शॉर्टकट कि हीट एंड ट्रायल में अभी अगर टाइम लग जाए तो देखो एक ट्रिक्स याद रखो, अगर तुम्हें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल पर दी हुई 0 पर दी हुई है, 10 मिनट पर दी हुई है, 20 मिनट पर दी हुई, इस तरह दिया हुआ है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट माने बचा खुचा,
आर, अब बचा खुचा को क्या लिखते हैं, ए, बोलो ना यार, कैपिटल ए लिखते हैं ना, या आर टी, Yes, बोलो। sir. हाँ, तो देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आर इन एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। सही कह रहा हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो Yes, sir. एवरीवन। हाँ, ये सब ट्रिक सब याद रखो। देन इट मस्ट बी जीरो। मैं तुम्हें क्वेश्चन करा के सब कुछ बताऊंगा, ये बोर्ड लेवल पर भी बहुत काम देगा। इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं दो तरीका बताऊंगा, एक तो ये है कि हीट एंड ट्रायल मेथड है जीरो, ये बहुत काम देगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आर इन एपी, देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। ये 3.5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीरो ऑर्डर की, 2 पढ़ चुकी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखाया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 1, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। तीसरी पॉइंट, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन आर इन एपी, देन इट इज गोन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चौथा, कि अगर कोई भी रिएक्शन डिफिनिट टाइम इंटरवल में कंप्लीट होता है तो जीरो ऑर्डर होता है। बताओ, सबको समझ में आ गया? अरे बोलो यार, बोलो Yes, हाँ या sir. ना। हाँ, Sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, ना जाने क्यों। तो ये हुआ जीरो ऑर्डर की थ्योरी। ये पूरा जीरो ऑर्डर की थ्योरी हो गई। क्लियर है स्टूडेंट लोग? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. वेरी गुड। हम न्यूमेरिकल कराने से पहले, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुमको लगेगा जीरो ऑर्डर ही है, तो दिमाग तुम्हारा ऐसे भी दिमाग छोटा है, एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। हम फर्स्ट ऑर्डर की पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे कि तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड हो, यहाँ जीरो ऑर्डर लगेगा या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, Yes, sir. दिमाग हाँ, तो एक्सपेंशन होना चाहिए दिमाग का। उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑर्डर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों को मिला के न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक डालिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए सब लोग मिलकर। Yes, sir. बहुत अच्छा चैप्टर है ये, छोटे छोटे ट्रिक्स सब याद रखिए, बहुत जबरदस्त मजा आएगा इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तो भाई आपको मालूम है, देखिए पहली बात, कोई ए है, प्रोडक्ट बनाया, तो रेट लॉ खुद कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट लॉ का मतलब होगा आर इज इक्वल टू के ए पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है भाई, यहाँ देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ग्राफ में देखेंगे। अब इसको मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, मैं प्रूफ नहीं करूंगा। माइनस एक डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन। तुम सारे लोग पढ़ चुके हो इसका इंटीग्रेशन, लॉग न्यूट्रल लॉग ए आएगा, के टी आएगा, प्लस सम कांस्टेंट। कल पढ़ाया था हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. देखो, जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं था, ए इज इक्वल टू था। देख लो दोनों में फर्क, मैं इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, और से सुनो। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो माइनस लॉन ए के टी, और कांस्टेंट की वैल्यू आएगी माइनस लॉन ए नॉट। जीरो ऑर्डर था तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू देखो, प्रीवियस पेपर में देखो सारे लोग, ए नॉट सी इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस ए नॉट आया था कि नहीं? देखो तो, देखो तो। अरे बोलो ना, जीरो ऑर्डर में माइनस ए Yes, नॉट आएगा, sir. यहाँ पर बस नेचुरल लॉग लगा दो। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा, एक ही स्टूडेंट यस सर बोल रहा है भाई, जल्दी बोलें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोलने पर तो कोई भी बोल देता है, बिहारन लोग रिस्पॉन्स दिया करें, ये बड़ा गुस्सा उठता है। केटी, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ए नॉट बाई ए, इज इक्वल टू के टी। अच्छा, अगर मैं इसको ये लिख दूं, लॉन ए बाई ए नॉट, बताओ यहाँ माइनस आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो दो तरीके से फॉर्मूला को याद करो। पहली बात, फिजिक्स में ये तुम्हें फॉर्मूला आएगा, तुम्हें रेडियो एक्टिव डीके में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। एक फार्मूला तो ये आया कि
a बाई ए नॉट इज इक्वल टू, इसके नीचे e लिखा हुआ है तो e टू द पावर माइनस के टी। तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी आ गया। तुम यही चीज पढ़ोगे फिजिक्स में भी, वहाँ के की जगह लेमडा होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट शायद पढ़े होगे जो 12 पढ़ चुके हो, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, डिसइंटीग्रेशन Yes, कांस्टेंट। sir. हाँ, तो ये इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर का बहुत ही कॉमन फेमस फार्मूला है। किसी भी रिएक्शन को देख के तो आप नहीं बता सकते ये फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन कुछ बेसिक एग्जांपल को याद रखना चाहिए, जैसे रेडियो एक्टिव डीके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है जो कभी कंप्लीट होगा नहीं, अगर कंप्लीट भी होगा तो इनफाइनाइट टाइम लेगा। लेकिन हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कैसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में तो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन कंपटीशन वाले बैच में आपको सब फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ये फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन नीट और जी लेवल वाले स्टूडेंट को जरूरी है कि वो इस फॉर्म में भी याद रखें। पहली बात ये क्या है, फिर वही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इन फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर। अब आइए जो इसको लॉग बेस के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए आप। पिछला स्लाइड लिख लिया था? हेलो एवरीवन। No, सर sir. दिखा दें सर। अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं है बिहार लोग? चलिए लिखिए। हेलो एवरीवन लिख लिया? हेलो, यस सर। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? और तहरीम तो रेगुलर Yes, रहती sir. नहीं, तहरीम तो रेगुलर रहती नहीं, अल्लाह उनको ये चैप्टर समझ, मैं उनको लेक्चर भेज दूंगा भाई पूरा पता है। ये एक जरा रेगुलर नहीं रहती तहरीम नाम की कोई स्टूडेंट, अल्लाह मालूम क्या करेंगी। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। अब सुनिए, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे आपने अभी लिखा, ये जो लिखा है देखिए, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए के टी, ठीक है? तो मैथ का रूल है, नेचुरल लॉग को 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 10 ए नॉट बाई ए लिखते हैं ना, इज इक्वल टू के टी। तो 12th के एनसीईआरटी में आपको ये इसी फॉर्म में फार्मूला होगा, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। फिर वही बात, ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। जो मीनिंग वहां, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, K is equal to 2.303 by T log R naught by R। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो ये है, इस फॉर्म में न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि पूछ देगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, तो कंपटीशन में हर फॉर्म में आपको याद रखना है। तो ये इस पर ज्यादा इस्तेमाल होगा और ई नॉट माइनस के टी में कम इस्तेमाल होगा, लेकिन इस फॉर्म में भी आपको याद होना चाहिए। भी फर्स्ट ऑर्डर के हैं सिमिलर, ये दोनों में फर्क नहीं है, फर्क यहाँ पर नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट, तो ये आपको इस्तेमाल करना है। मीनिंग वही रहेगी, आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नीचे वाला कैपिटल ए या आर टी का मतलब हो जाएगा कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, या बचे कुचे मान को कहते हैं। तो ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर में कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के जरिए और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आएगा आपको। हेलो एवरीवन, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बोलिए ना। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब इसमें सब दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे वहां निकाला था उसी तरह यहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ये मैंने निकाल चुका हूँ। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। लेकिन हम न्यूमेरिकल में अगर हमें जब पूछा जाए कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी निकालें फर्स्ट ऑर्डर में, तो हम इसी को सॉल्व करके निकालेंगे। वो हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है लॉग टेबल को। अब गौर से सुने। दूसरी बात ये है कि इसमें हम हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर में कैसे, वही कंसेप्ट वही रहेगा कि 50% रिएक्शन को चेंज होने में, जब टी हाफ होगा तो आपने अभी पढ़ा कि आर टी जो हो जाएगा वो आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। 50% रिएक्ट किया तो 50% बचा, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2 वही सब पूरी चीज पुट कर दीजिए, लॉग आर नॉट ऐसे ही रहेगा आर टी, तो आर टी की जगह आर नॉट बाई 2। अब सुनो, एक चीज बहुत काम देगी, मेरी बात सुनना मेरे प्लीज सारे लोग। 2.303 बाई के आर नॉट कैंसिल, लॉग 2 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। और सुनो, log 2 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 बाई के। देखो दिस इज द हाफ। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल में ये बहुत काम देगा दोनों एग्जाम में। ये याद कर लो कि log 2 और इस चैप्टर में कहीं पर भी ये आएगा तो हम 0.693 लिख देंगे। इससे सॉल्व करने में कहीं पर 0.693 है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको log 2 into 2.303 लिख देंगे। अरे बोलो यार, कुछ बोलो ना हाँ या ना। यस सर। कहीं पे लिखा रहेगा log 4 into 2.303, तो नहीं है ना, याद रख लो 2 into 0.693 हो जाएगा ये। क्योंकि log 4 को लिख सकते हो log 2 का होल स्क्वायर, तो 2 log 2 नहीं हो जाएगा, 2 log 2, अरे यार बोलो ना, इंटू 2.303। यस सर। ये मल्टी, तो ये इतना काम देगा दोनों एग्जाम में कि आपका टाइम बचाएगा। ये याद रखें। फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं, log 2 इंटू 2.303, हमेशा ये वैल्यू याद, उल्टा सीधा सब याद रखो, इसका मल्टीपल ये तो इसका मल्टीपल ये, हर फॉर्म में याद रखो। log 2 का जो भी मल्टीपल आए, log 4 इंटू 2.303 आए तो 2 इंटू 0.693 कर दो, log 8 आए 2.303 आए तो 3 इंटू 0.693 करो मेरे भाई। ये बहुत 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 काम देगा, समझा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में स्टूडेंट पागल हो जाता है कैसे सॉल्व करें, ये ट्रिक्स याद रखो दोनों एग्जाम में। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.69, देखो जीरो ऑर्डर में क्या था, ए नॉट बाई 2 के था। देखो दोनों कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन फार्मूला अलग अलग है। हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनेशन वही रहेगा, वहां भी 50% कंप्लीट, यहाँ भी डिफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं, फार्मूला अलग अलग आएगा। सुन लें सारे लोग, फार्मूला याद, न्यूमेरिकल सब हो जाएगा। ओके साइंटिस्ट, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बोल दो। यस सर। सर लिख रहे हैं सर। हाँ लिखना लिखना, बिहारी तू लिखना यार। यस जी सर। थैंक यू।
अब सुनो, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब एक बात गौर से सुनो, इसमें नहीं बातें याद रखनी है। 3 चीजें तो बता ही दिया। अब आओ ग्राफ पर जल्दी से, फिर उसके बाद इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सारी बातें वही हैं, गौर से सुने। सबसे पहला वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। जब भी ग्राफ ड्रॉ करने को कहे तो उसका रिलेशन लिख लो, R इज इक्वल टू KA। तो देखो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो देखो डायरेक्टली, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर है, इंडिपेंडेंट है तो जीरो ऑर्डर है। बोलो सही कह रहा हूँ हाँ या ना, जल्दी बताओ ना यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। हाँ, यही ग्राफ जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब सुनिए, दूसरा ग्राफ वहां था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाओगे। दो बातें हैं, एक तो ग्राफ ये आपको आया, कंसंट क्या था भाई, तो A0 e⁻⁻ एक तो फॉर्म ये आया। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अरे बोलो यार। देखो एनसीईआरटी की खास बात है, उन्होंने एक ग्राफ दिया है, एक ग्राफ नहीं, इसमें दो कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में दो फॉर्म में याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है। इस अगर इस फॉर्म में ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल है। लॉग, एनसीईआरटी में लॉग लगा के ग्राफ पूछा है, लेकिन लॉग लगा के ग्राफ पूछना वो मैथमेटिक्स है, एक्चुअल ये है। तो आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे दे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। इसलिए इस पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं, और से सुनो अच्छे से, ध्यान देना। ये ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह दे दे, ये फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह दे दे तो ये जीरो ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर। ये जीरो यस ऑर्डर हो गया, सर। ये फर्स्ट। अब सुनो, इससे क्या साबित हुआ, फर्स्ट ऑर्डर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई और जीरो ऑर्डर की भी आ गई, वो मैं अभी लिखवाऊंगा। इन जीरो ऑर्डर concentration of reactant decreases linearly, but in first order reactant की concentration decreases exponentially। तो आपको इस सब पर कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन दे देगा कि अगर किसी रिएक्टेंट का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो विच टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना, मैं जो यस सर। समझाना चाह रहा हूँ। Yes, sir. लीनियरली डिक्रीजेस, यही सब छोटा छोटा केमिकल काइनेटिक्स में यही सब सेंटेंस को 10-10 दफा पढ़िए। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, इतनी दफा पढ़िए कि इस लाइन को हम न्यूमेरिकल में इतनी दफा पढ़ लें कि न्यूमेरिकल में यूज करना भी सीख लें, अप्लाइड करना सीख लें। तो ये सब डायलॉग केमिकल काइनेटिक्स में याद रखना है, इसलिए मैं सब पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, समझा। तो यहां देखें, तो इससे ये साबित हुआ, तो मैं भी कंक्लूजन लिखूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा ग्राफ है, गौर से सुने, असल ग्राफ यही है। एनसीईआरटी में जो ग्राफ है तो वो तो लॉग लगा के बनाया गया है, लॉग लगा के कन्वर्ट किया गया है, कंसेप्ट ये है। अब आइए, ग्राफ ये है कि अभी आपने पढ़ा log 10 बेस A0 by A is equal to KT by 2.303 लिख सकते हैं ना? अरे बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। इसी को तुम सॉल्व कर लो, इसको log A0 by log करोगे तो देखो हमें मेन लाना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, तो log A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस KT by 2.303 प्लस log A0। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब देखो ग्राफ क्या हो जाएगा जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखो ये भी हो गया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c log
ए वर्सेस टाइम। तो बस ग्राफ है, ऊपर से नीचे डिक्रीजेस। स्लोप क्या होगा, वहां माइनस के था, यहाँ माइनस के बाई 2.303। अब फिर से फर्क सुनो, अगर यहाँ पर इस तरह का ग्राफ है, ए वर्सेस टाइम है, जीरो ऑर्डर, यही ग्राफ है, लॉग लगा दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर। सुना, फर्क समझ में आया? अरे बोलो ना, लॉग लगा के पूछा फर्स्ट ऑर्डर, विदाउट लॉग पूछा जीरो ऑर्डर। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes, sir. एवरीवन। जी सर। और अगर ए वर्सेस टाइम ऐसे पूछ दिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का दो दो ग्राफ हो गया। लॉग ए लगा के पूछा तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स y is equal to mx plus c। तो ये एक्चुअल चीज, आप तुम कहोगे सर यहाँ लीनियरली है, भाई लीनियरली है, लेकिन लॉग असल है ए। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है कि लॉग ए है? नहीं, ए है। भाई रिएक्शन में ए पार्ट करता है कि लॉग ए पार्ट करता है? ए पार्ट करता है ना। लॉग तो मैथमेटिकल टर्म्स में लगाया गया, असल ये है ग्राफ, इसको तो कन्वर्ट किया गया लॉग लगाकर, इसलिए फर्क समझ लें। फिर से ए वर्सेस टाइम, बताओ कौन सा ऑर्डर है ये? जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर सारे लोग बताएं। जीरो ऑर्डर। लॉग ए वर्सेस टाइम, ये कौन सा ऑर्डर? जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड। फिर से बताओ, ए वर्सेस टाइम, ये कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। यस, लॉग लगा के पूछा जाए फिर कैसे बताना है, तो ये सब ग्राफ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्राफ देख के कहेगा बताओ कौन सा ऑर्डर है, हर तरह। तो ये है। अब यहाँ पर ए की जगह आर टी भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, समझा? वो रिप्रेजेंटेशन का खेल है। हाँ, वो मैं इसलिए लिख देता हूँ, स्टूडेंट सब पागल सब होते हैं, सर वहां ये लिखा, आपने ये लिखा, बतवा बराबर है। स्लोप वही है, माइनस के बाई 2.303, वहां जीरो ऑर्डर में माइनस के था। तो ये आपका हुआ, दोनों में फर्क समझ में। अब मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा। चलो ये ग्राफ बनाए, बताइए मरियम तहरीम सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है ये सब, जल्दी करें। आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरू होगा, इसमें तो एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत है इस चैप्टर में। इनऑर्गेनिक के बाद अब ऑर्गेनिक शुरू करूंगा मैं। जल्दी लिखें सारे लोग। हेलो एवरीवन, जल्दी करें। हेलो एवरीवन। हो गया सर। बहुत अच्छे। चलिए अब सुनिए, इसके नीचे, ग्राफ के नीचे कंक्लूजन लिखिए। इसी ग्राफ के नीचे कंक्लूजन, कि मैं हो सकता है बाद में मैं भूल जाऊं, गौर से सुने, लिखना शुरू करें। इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए सब रिजल्ट सब समझ समझ के याद रखें। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, अब इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो टाइम्स एक्सपोनेंशियली, बट in zero order of reaction, concentration of reactant decreases linearly. Yes, डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं, चेंजेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। डिक्रीज की जगह चेंजेस भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस, अच्छा, तीसरा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। अच्छा, इसमें जीरो ऑर्डर में नहीं बनाया था, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, और से सुनो। रेट वर्सेस टाइम,
रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। देखो इंडिपेंडेंट, टाइम के साथ साथ रेट, जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा तो रेट भी चेंज नहीं करेगा, तो ये जान लो ये जीरो ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, बोलो भाई, जीरो ऑर्डर। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो मेरे भाई। हेलो एवरीवन, रेट ऑफ यस रिएक्शन, सर। हाँ यस सर, यस सर। टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है, जब कंसंट्रेशन है तो रेट इसी तरह डिक्रीज करेगा। ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे हैं सर। यस। अरे हमजा नाम के, शादान नाम के कोई स्टूडेंट हैं क्या? अच्छा ये, अरे शादान, हाँ तो शाम में रेगुलर रहिए, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यस सर। हाँ, ये समीरा नाम की स्टूडेंट भी अगर आना चाहें तो आ सकती हैं, ऐसे वो बहुत बिजी रहती हैं, टिक शेड्यूल रहता है इनका, बहुत बिजी रहती हैं, मोदी से भी ज़्यादा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं साइंटिस्ट लोग। यस सर। अब एक लास्ट ग्राफ है इसमें, हाफ लाइफ पीरियड। वर्सेस टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम नहीं इनिशियल, जो वहां ग्राफ था। तो ग्राफ पर भी क्वेश्चन, इसलिए इसमें ग्राफ बहुत है, ग्राफ को समझ समझ के पढ़ना है। तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, 0.69। सारे लोग मिल के बताओ क्या है टी हाफ के फॉर्मूले में, इनिशियल कंसंट्रेशन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट। इसलिए अगर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हुआ तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ग्राफ इस तरह याद रखना है, इंडिपेंडेंट। अब सुनो अच्छे से, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन सर। यस सर। इस ग्राफ के नीचे भी एक कंक्लूजन लिखो, गौर से सुनो, ये बहुत काम देगा मेरे भाई, सारे लोग सुनो अच्छे से। कि फर्स्ट ऑर्डर में, या चलो मैं ऐसे प्रूफ करके दिखा दूं, चलो ऐसे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सारे लोग सुनना, लिखना मत। टी टी टाइम का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर में। देखो सारे लोग प्लीज सुनो, ए नॉट बाई ए, ठीक है। हमें कहेगा टाइम निकालो 50%, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। तो खुद सोचो 50% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, 50% बचा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो बोलो, बोलो ना। यस सर। टी 50% निकालना, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इक्वेशन में। देखो सारे लोग, कि ए इनिशियल को 100 मान लो, तो 100 है तो ये कितना, ये जो है बचा खुचा है, 50 रिएक्ट किया तो 50 ही बचा, 50 गुना 100। तो अभी बताया भी गया टी हाफ log 2 की जो वैल्यू होती है, और 2.303 जो होता है वो 0.69 है। अभी रुको, मैं लिखना मत। अच्छा, मैं 75% के लिए अगर निकालूं, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा टी 75, तो देखो 2.303 बाई के log a नॉट 100, 75 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, जल्दी बताओ, बचा कितना? अरे 25%। तो बताओ, ये जो a है 25 ले लो, 25 चौका 100। अब कोई कहेगा सर हमको सॉल्व नहीं करने आता, देखो मेरा ट्रिक समझ में आ रहा है ना, log 2 यस सर, 2.303 बाई आ रहा है। हाँ, तो 2 into 0.693 बाई के हो 1693 गया। देखते। बताओ T75 में भी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन आया लास्ट में, नहीं कितना आया? नहीं सर। हाँ, इससे क्या समझ में आया, गौर से सुनो। मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स में यही सब समझ के डायलॉग याद रखना है आपको, रिजल्ट समझ के, तो आपका कम टाइम बचेगा। और मैं तो आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है इसमें, देखो यहाँ पर T75 इज इक्वल टू 250 हो गया, देखो रिलेशन निकाल लो। T75 टू टी हाफ का जस्ट डबल हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार, अरे बोलो ना, यस सर। यार। और ये क्वेश्चन आ चुका है, बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? इतना लिख के बोल दिया कौन सा ऑर्डर है, डायरेक्ट रिजल्ट समझ के पढ़ो, डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है। इस तरह भी एकदम, तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, इस तरह के रिजल्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर T70 लिख देगा T75 इज डबल ऑफ द T50, हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड, व्हिच टाइप्स ऑफ द ऑर्डर। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ, गौर से सुनिएगा, फर्स्ट ऑर्डर में
नॉट ओनली हाफ लाइफ पीरियड। इंग्लिश समझिए, इंग्लिश अच्छी है ना सबकी? अरे बोलिए ना। यस सर। इन फर्स्ट ऑर्डर, not only half life period, the time required for the completion of any definite fraction of the reaction is also independent of initial concentration of reactant। मतलब ये कि हाफ लाइफ पीरियड में तो इंडिपेंडेंट होता ही है, हाफ लाइफ पीरियड के अलावा भी फर्स्ट ऑर्डर में किसी भी डिफिनिट फ्रैक्शन में जो टाइम लगेगा वो भी इंडिपेंडेंट हो। कोई कहेगा टी 90% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर में वो भी इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी 60% वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर की परिभाषा सब है, डायलॉग सब है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कंक्लूजन लिख लें। इसलिए ये सबको खूब पढ़े। मैं इसलिए कहता हूँ ना, टीचर के साथ साथ चलें तो आपको बहुत मजा आएगा। उसी दिन पढ़ लीजिए, रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर करके अपने से लिखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या रिजल्ट है। रट के नहीं, समझ समझ के लिखिए, उसको प्रूफ करके लिखिए। नॉट ओनली हाफ लाइफ पीरियड, नॉट ओनली हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड for the completion of any definite fraction of the reaction is also independent of initial concentration of reactant। और आगे का नाम ये नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं लिखा, इन फर्स्ट ऑर्डर। ये रिजल्ट सिर्फ वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर। अब दो ही पर बहुत क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, चाहे बोर्ड हो, कंपटीशन हो, सब में। हाँ, सेकंड थर्ड ऑर्डर का कुछ दूसरी चीज पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल रेट कांस्टेंट की यूनिट के जरिए ऑर्डर सेकंड या थर्ड पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल जो देगा वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही कर देगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनिए अच्छे से, एक लाइन छोड़ के नोट। पहली बात गौर से सुनिए, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये पहले बताइए आप। सुन रहे हैं सर। अच्छा, मान लीजिए, सुन रहे हैं। हाँ, अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेट, देखिए लिखिएगा नहीं प्लीज। हमने कहा कि 10 मिनट के बाद ये 80 हो गया, 10 मिनट के बाद 60 हो गया, 10 मिनट के बाद 40 हो गया, 40 हो गया। तो बताओ ये जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है? जल्दी बताओ। जीरो ऑर्डर। क्योंकि इक्वल अमाउंट है। अब सुनो अच्छे से, 100 है, सारे लोग सुनना। 50 बचा, 50 बचे का मतलब कितना टाइम, कितना कंप्लीट हुआ? 50%। 50%। हाँ, 50% जाएगा। मान लो कि यहाँ पर 10 मिनट इसको लगा, ठीक है, सारे लोग सुनना। फिर मैंने 25 लगा, फिर 50 का 50% हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ ना। यस अरे सर। बोलो ना, 50% कंप्लीट हुआ, यहाँ भी 50% कंप्लीट हुआ। टाइम वही 10 मिनट मान लो। फिर 50% कंप्लीट हुआ तो 12.5, बोलो भाई 10 मिनट में। यस बोलो सर। ना, फिर 50% कंप्लीट हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तुम करते जाओ, बहुत टाइम लगेगा कि नहीं इसको कंप्लीट होने में? अरे बोलो ना, Yes, sir. करते जाओ करते जाओ Yes, करते sir. जाओ। अब सुनो, इक्वल परसेंटेज, नॉट इक्वल अमाउंट। देखो मैं बता भी देता हूं। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक का डिफरेंस बोलो कितना है? 20। 20। फिर बताओ यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? 20। एपी में आ रहा है ना, एपी में है, एपी में है कि नहीं? एन एपी। अरे बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. जीरो ऑर्डर। अच्छा चलो, इसको इसमें बताओ डिफरेंस कितना? 50 डिफरेंस, हम परसेंट डिफरेंस, इसका डिफरेंस बताओ 25। तो क्या डिफरेंस सेम है कि डिफरेंट है? जल्दी बताओ।
डिफरेंट है। एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो जीपी में, जीपी में होगा। देखो रेशियो निकाल लो, हाय आए है 1/2, 25 बाय आए है 1/2। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जेपी में हो, जीपी में हो, नॉट जेपी, जीपी में हो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अरे यार बोलो ना। Yes, sir. यस, difference है equal amount left, amount equal amount drops are in AP, equal interval of time। यहां equal amount drops, यहां कहना equal percentage of reactant drops, equal amount या equal percentage। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. इस रिएक्शन से भी ये भी पता चला, तुम चलते रहो, फिर इसका 25 लो, चलते रहो, इनफाइनाइट टाइम लेगा बिहारी, इनफाइनाइट टाइम। Yes, sir. अब वो बिहारी डिफरेंट टाइम में 10 20 आधा घंटा 1 घंटा में कंप्लीट हो गया, ये इनफाइनाइट टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो गौर से सुने फर्स्ट ऑर्डर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट drops यानी changes in equal interval of time। then it is first order। एक बात तो ये, उसी को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख देता हूं। अरे बोलो ना मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Sir. ये मरियम तो अपने से कभी नहीं बोलती कि समझ में आ रहा है, जब टीचर पूछता है तभी बोलती है ये बेचारी। इनको आ रहा है कि नहीं, अपने से बोलना ना चाहिए आ रहा सर। सर मैं बोल रही हूँ। अच्छा बोल नहीं है वो, चलिए ओके, थैंक यू, ओके आ रहा है ना समझ में साइंटिस्ट? यस सर। वेरी गुड। तो इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। बहुत सारी चीजें हो सकता है स्टेटमेंट से ना समझ में आए स्टूडेंट को। तो देखिए 100 है, मान लीजिए 10 मिनट के बाद ये 50 बचा, फिर बिहारी 25 हुआ, ये भी 10 मिनट के बाद, ये भी कितना कंप्लीट हुआ यहाँ से 50%, ये भी 50% कंप्लीट हुआ। फिर तुम ले लो 10 मिनट के बाद, इक्वल होना चाहिए 12.5, 50%, फिर 12 अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, डैश डैश डैश, ये मतलब हुआ। अब दोनों में फर्क समझ लो, वहां इक्वल अमाउंट था। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी बोलो मेरे भाई। यस ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिख रहा हूं, ये सब तुम्हें क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। फिर से मैं बताऊं, ये क्वेश्चन कब मजा आएगा? जब तुम्हें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल में दे देगा। और बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है? बोर्ड में यह आता है प्रूफ दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, या वो नाम लिख देता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्रूफ करके दिखाइए। कंपटीशन में क्या पूछ देगा? प्रूफ नहीं लिखेगा, बताओ कौन सा ऑर्डर है। फर्क दोनों में क्वेश्चन में यही है। वहां पूछेगा, वो नाम लिख देगा प्रूफ दैट ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। कंपटीशन में पूरा टाइम इंटरवल का कंसंट्रेशन देके पूछेगा, बताओ कौन सा ऑर्डर है। तो आपको एक तो हिट अंतराल से करेंगे, या दूसरा इफ concentration of reactant left are in GP, GP का मतलब 2 consecutive का रेशियो are in GP, then it must be first order। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहे हो यार मेरे भाई, बोलो ना। सर। अब तीसरी बात ले लो, इन फर्स्ट ऑर्डर reaction completed in infinite time interval। चलिए, क्या मैं आप क्वेश्चन, इतनी रिजल्ट्स आपको याद रखनी है।
बोलिए हाँ या ना, समझ में आया ना? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, सारे लोग तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 1, अपने से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने से सारे लोग करेंगे। मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर है। चलिए अपने से इस तरह का क्वेश्चन एक करा भी चुका हूं मैं, फिर भी आप करके दिखाएंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है। व्हाट इज योर आंसर? अच्छा, मरियम बहुत तेज स्टूडेंट, मरियम बताइए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? मरियम कैन यू हियर मी? कौन सा ऑर्डर है ये? एम, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड। मरियम कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ बताइए कौन सा ऑर्डर है ये? 0 ऑर्डर है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम जीरो ऑर्डर का रेट निकलेंगे Cl2O7 पे पावर 0, तो R इज इक्वल टू K। बोलिए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। यस सर, यही वैल्यू हो जाएगी। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि R की वैल्यू माइनस dCl2 7/dt, यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी है। और बोलो ना Cl2 में कोई कोफिशिएंट, यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हेलो, हाँ तो वही है। तो माइनस dCl2O7 dt जो है यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी है, और यही R के बराबर है, RK के बराबर है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, कितनी वैल्यू है? 2 इंटू 10 की पावर -3। -3। हाँ अगर इसमें ये पूछता, इसमें एक पार्ट और लिख लो कहीं पर, इसी में लिख लो बी पार्ट में, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहता, तो देखो रेट का फॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन भी कहता तो यही होता है ना? अरे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन भी कहता यही होता ना? अरे Yes. बोलो Yes, यार। sir. हाँ जी चलिए, सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, आपको इसी तरह लेके चलना है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, द हाफ लाइफ पीरियड
इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं और लॉन्ग कट भी कर सकते। लॉन्ग कट में भी टाइम कम लगेगा, उसमें भी टाइम कम लगेगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पार्टिकुलर लिखा नहीं है कि जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन इज 1 आवर व्हेन द इनिशियल कंसम्पशन रिएक्टेंट इज 2 मोल। जब 2 मोल पर लीटर था तो हाफ लाइफ पीरियड 1 आवर था। हाउ मच टाइम डज टेक्स प्लेस व्हेन कंसम्पशन रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.5 लीटर टू 0.25 मोल पर लीटर? Which option is correct? डी। हाँ जोर से बोलिए। डी सर। ये कौन सा ऑर्डर है? सारे लोग कोई बता सकता है कौन सा ऑर्डर है ये? सर फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता चला फर्स्ट ऑर्डर है? जल्दी बताइए। वेरी गुड। हाँ कैसे पता चला फर्स्ट ऑर्डर है? सर 50% डिक्रीज हो रहा है। हाँ तो फिर 50% डिक्रीज तो किसी भी में भी हो सकता है। सर सेम टाइम इंटरवल में 50%। कहाँ सेम टाइम में 50% डिक्रीज कर रहा है? वन आवर है, सेम टाइम कहाँ है? टाइम अलग अलग लग रहा है। सर यूनिट आवर दी हुई है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर होगा। नहीं नहीं यूनिट नहीं, हाफ लाइफ पीरियड का तो सबकी यूनिट आवर ही होगी ना। कि रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चलता है ऑर्डर। रेट कांस्टेंट तो हाफ लाइफ पीरियड है ना, टाइम की यूनिट तो हमेशा आवर मिनट होगी सब में। रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चलता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। तो देखिए गौर से सुने सारे लोग कि पहली बात तो ये है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द पार्टिकुलर रिएक्शन इज 1 आवर, आपको दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। गौर से सुने। चलिए पहले आप इस तरह कीजिए कि 2 मोल पर लीटर है, पहले इनिशियल है, और हाफ लाइफ पीरियड 1 आवर है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट। तो हाफ आवर में जब हाफ लाइफ पीरियड है तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 है तो बचा कितना? 1। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। फिर अगला 0.5 हो रहा है, बताइए। ये भी तो 50% है। अरे बोलिए यस ना। सर। सर ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताइए कितना होगा? 16. नो 2 आवर होगा सर, मतलब 1 आवर सर 1 आवर इसका 1 से 0.5 का 1 आवर होगा। अरे नो 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 नो, एक मिनट फिर से पढ़ें। हाउ मच टाइम टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस 0.5 मीटर टू 0.25। अच्छा ठीक है, 0 से फिर 0.25, ये भी इसका 50% है। तो बोलिए। Yes. अब देखिए इक्वल टाइम इंटरवल आपके पास जो है यहाँ पर जो है, ध्यान देंगे, जीरो 0.5 से 0.25 होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए बताइए, मैं लिख रहा हूँ, सारे लोग बताइएगा। 30 मिनट, 15 मिनट। अब बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो, यस सर। मेघना समझ में आया? नो सर, एक बार बता दीजिए। अच्छा, किसी और को समझ में आया? जल्दी बताएं। नहीं सर। नहीं आया? 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें डायरेक्ट आप, इसमें एक इंफॉर्मेशन गलत है इसलिए नहीं हो पा रहा है इसमें। वो ये है कि ऑर्डर देना चाहिए तभी पता चलेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यस सर। सर हाँ हाँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब बना के देखिए। तो सर जीरो ऑर्डर मिस था यहाँ पर। हाँ चलिए अब बना के देखिए, अब बन जाएगा आप लोगों से। अब बना के देखिए, जीरो ऑर्डर है तो आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, बताइए। तो देखो दो तरीके से कैसे कर सकते D. हैं। हाँ डी ही आंसर आएगा। देखिए सारे लोग सुने, फर्स्ट मेथड ये है, ऐसे करता हूं मैं। मेथड फर्स्ट, पहले जब जीरो ऑर्डर है तो टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 के लिखेंगे। 1 आवर है, 1 आवर है, आर नॉट 2 है, 2 के मालूम नहीं, के कैंसिल, के इज इक्वल टू 1 आया। बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको कह रहा है इनिशियल वही तो कह रहा है टाइम निकालने, तो फिर आपके पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जीरो ऑर्डर में यही है ना? तो बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। आपको टाइम निकालना है। क्या कह रहा है? 0.5 से 0.25, तो 0.25 ये हुआ जो बचा, ये 0.5 हुआ, के आपको 1 है, टाइम निकल गया। तो टाइम कितना आया जल्दी बताइए, टाइम कितना आया? 0.25 ही आवर आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आंसर आ गया। ये हुआ बोर्ड Yes. लेवल, ये बोर्ड लेवल हो गया। जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है, आपने हाफ का के निकाल लिया, उसके बाद ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। सबको समझ में आ गया? टी इज Yes, इक्वल टू Yes, sir. sir. 0.25, हाँ ये हो गया। तो ये हुआ। आपको जब आएगा तो इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि देखिए 2 मोल था जो मैंने अभी लिखा था, 1 हुआ तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ पीरियड है तो 1 आवर लगा, मतलब 60 मिनट लगा। या मैं इसको 60 मिनट कर देता हूँ क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड कह रहा है। फिर 1 से जो 0.5 होगा तो फिर इसका आधा लगेगा 30 मिनट्स, फिर इसका जब आधा लगेगा तो फिर इसका आधा टाइम 15 मिनट लगेगा। तो बस 0 से 0.25 में कितना मिनट लगा? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 15/60 आवर, 1/4 मतलब 0.25 आवर। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना। हेलो। यस सर। हाँ ये भी हो गया।
ऐसे भी आप कर सकते हैं। 60 मिनट्स हुआ हाफ लाइफ 1, फिर 1 से 0.5 मिनट 30 मिनट्स लगेगा, फिर अगला हाफ मिनट में 15 मिनट्स लगेगा। हाफ लाइफ पीरियड ही तो हो रहा है ना, अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताइए। Yes, sir. आप सुनिए, अब छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं। T99% बाई T90% का रेशियो निकालिए इन फर्स्ट ऑर्डर। सारे लोग जल्दी से निकालिए फर्स्ट ऑर्डर T99 बाई T90 का रेशियो निकालिए सारे। फर्स्ट ऑर्डर में ये वैल्यू आई आपको T99, जल्दी बताओ सारे लोग। log 100 मतलब log 10 का होल स्क्वायर, 2 log 10, log 10 कितना होता है 1, 2 into 1 2। Did you understand? जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. T90% का आपके पास आ जाएगा 2.303 बाई के। इनिशियल 100, T90% कंप्लीट हुआ, बचा कितना, तो T90% आपको आ गया 2.303 बाई के, ये आपके पास आ गया। तो T99% बाई T90 जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2.303 बाई के डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के, ये कैंसिल। तो बताओ रेशियो 2 आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। तो यही अब इसी में अब एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है ये। इसको एनसीईआरटी के इंटेक्स ने कैसे पूछा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। वो लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। तो आप रेशियो निकाल लें और आपको कर दें। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा वेरी गुड। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट करें कि आगे आपको समझने में आसान है। नेक्स्ट, T99.9% डिवाइडेड बाई T50% इन फर्स्ट ऑर्डर में आप रिलेशन निकाल के दिखाएं।
कोई बोल ही नहीं रहा है, विच ऑप्शन? चलिए, नहीं बना किसी से? मरियम, किसी का आंसर नहीं आया? चलिए, T50% तो आपको मालूम है ना, 50% तो मालूम है ना, 0.693/K है। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.303 इंटू log2/K, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी रेशियो निकालने में। ठीक है, चलिए। T99.9% का मतलब ये हुआ 2.303/K लॉग इनिशियल 100 बचा कितना, 0.1। बोलो ना, हाँ या ना, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके पास हो जाएगा 2.303/K log 1000। log 1000 को 3 इंटू 2.303/K लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, अरे sir. बोलो ना, log 1000। अरे सबको Yes, समझ sir. में आया? log 10 का होल क्यूब, 3 log 10, log 10 1। अरे बोलिए, सबको समझ में आया? मरियम, जी सर, आगे। अब आप देखिए, रेशियो निकाल लीजिएगा, T99.9/T50। आपके पास आया 3 इंटू 2.303/K डिवाइडेड बाई, हमने क्यों लिखा log 2 इंटू 2? ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए देखिए, यहाँ पर जरूरत पड़ी, इसलिए इसको लिखा गया। ये कैंसिल, 3 log 2 की वैल्यू 0.3, 3 इंटू 10, 3 कैंसिल। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखने पर स्टूडेंट को सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ पर इस तरह लिखिएगा तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बताइए, सही कह रहा हूँ, हाँ या ना? जल्दी बताएं। ये भी एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है कि 50% से 10 टाइम्स होता है। तो मैं इसलिए बेसिक क्वेश्चन पहले कराता हूँ कि आपका माइंड डेवलप हो कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। और ये बहुत काम आएगा, जो मैंने 0.693 का जो कंसेप्ट दिया है, तो log 2 इंटू 2.303, वो बहुत काम देगा आपको। बताइए, सबको समझ में आया यहाँ तक, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. कंसेप्ट डेवलप करते करते आप इस तरह पढ़ें। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है? एक और रिलेशन निकाले आप, T75%, T50% इन फर्स्ट ऑर्डर। लिखिए सारे लोग। Yes, sir. Yes, कितना sir. आया? कितना आया? 2. हाँ, मैं इसलिए, और इसको अब याद कर लीजिए साइड में लिखकर, ये बाकी 99% का याद नहीं रखना है। T75 वर्सेस T50 का याद रखिए प्लीज, इसको याद कर लीजिए। हाँ, जो अभी तक करा है उसको याद ना रखिए, लेकिन T75 T50 का क्वेश्चन बहुत आएगा, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा, याद रखिए प्लीज। तो T75 2.303/K अभी बताया भी था मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी, 25 बचा, log 4 2 इंटू 0.693/K। तो इससे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ T75, ये कितना होता है? 2T50 होता है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. अब तुम इसको जुबानी याद रख लो, कहीं पर भी T75 2 इंटू T50 होगा। बताओ, ये 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है?
जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है सर। हाँ ये मैं कह दिया, 99 वाला इतना याद नहीं रखना है। नो, T75 T50 का रिलेशन याद रखिए प्लीज। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा भी आ चुका है और आपको अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, उसमें आपको काम देगा। तो ये रिजल्ट याद रखें, T75 वर्सेस T50 का रिलेशनशिप। T75 जस्ट डबल होता है T50 के इन फर्स्ट ऑर्डर, बस। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन को दूसरे नजरिया से भी दे, नॉट ओनली परसेंटेज के फॉर्म में याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप अपने से बनाइए। मैं इसी तरह का क्वेश्चन सब पहले दे रहा हूँ कि T7/8 ऐसे भी दे देगा, और T1/2 1/2 का मतलब 50% का रेशियो निकालिए इन फर्स्ट ऑर्डर। पहले आप लोग निकालिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए मैं ये इसलिए दिया। अच्छा आप बताइए T75 का क्या मतलब, लैंग्वेज में क्या बोलिएगा? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ, अरे बोलो पहले सारे लोग सुनो, आप मैं करने दो मुझे। T75 का क्या मतलब है, लैंग्वेज भी याद रखें। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। यस सर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 3/4, अरे Yes, 75 को 3, हाँ तो 3/4 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वही हाल यहाँ पर है। 7/8 होने में कितना टाइम लगा, मतलब ये T7/8 अगर निकालना है तो मतलब ये क्या है, वही कंसेप्ट लगेगा। देखो कैसे लगेगा, 2.303/k log A0 को रहने दो इसी तरह, या A0 को तुम 1 मान लो, चूंकि यहाँ परसेंटेज नहीं है तो तुम 1 मान लो। तो 7/8 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, 1/8 बचा कि नहीं, 1 Yes, sir. 7/8 कर लो। यस कंफ्यूजन नहीं होना है, परसेंटेज में दिया रहा है मतलब समझो। ये सब वर्ड जो लिखा रहता है ना T75 मतलब लैंग्वेज पर कमांड, जो बच्चे कहते हैं हमको न्यूमेरिकल नहीं होता है, हम बेसिक बातें इसलिए बताते हैं। 75 का मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। 75% कंप्लीट होने का मतलब 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना, तो 1 - 3/4 परसेंटेज रहता तो 100 - 75, वही हल कर देना है तो 1/8। तो आपके पास आ गया 2.303/k log 8। log 8 को लिख सकते हैं 3 into log 2 into 2.303/k। तो मैं तो आपको बहुत शानदार चीज पढ़ा चुका हूँ, 0.693/k हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और T79 क्या होता है, 3/2। दिस इज द रेशियो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 378/T½ का रेशियो 3 आ जाएगा। बोलिए आया सबको समझ में हाँ या ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सब आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड?